Day 2. So we are going today. चांदनी चौक। आप कहाँ जा रहे हो? क्यों आज आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ भूल गई? चांदनी चौक। चांदनी चौक। आपको कैसा लग रहा है अंडरग्राउंड से जाना? और ये मॉडल, ओह माय गॉड, राइट राइट, आपका ग्रूम आपका पीछा कर रहा है। यहाँ मना करी अच्छी ना अंबिका तेरे बनाई सच्ची। हाँ एक मोबाइल नंबर बोल। सही में बनती हूँ। यहाँ पूछ यार। हाँ आज फिर जा रहे हैं चांदनी चौक और आज उसके लिए लहंगा और कुछ ज्वेलरीज लेनी है। आज मैं पहली बार खाली बैठ रही हूँ। मैं खाली मेट्रो में बैठी हूँ। मैं खाली में थोड़े लोग बहुत टाइम तो मजा नहीं सोते रह गई जब आज खाली में। अब मैं देखती हूँ। देखो कितना बड़ा फ्लैग है। मैंने क्या बनाया? क्यों? हाँ सही क्या? मेरे डर बताओ। ट्रेन ट्रेन नहीं, साइकिल का ट्रेन। मेरा हमेशा गलत होता ना। इसका बनाते अरे मैंने बनाया तुझे अपना। मेरा बैग बताओ। कार। हाँ मुझे लगा गलत जवाब। थैंक यू गाइस। ये रहा लाल किला भी साथ में है। आज फिर से जाने चौकी हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। आज एक्चुअली थोड़ा सा कुछ दिन हमारा सीन हो गया, मतलब मैंने ब्राइडल लहंगा लिया तो लिया है वहाँ पे ना, वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। और साथ में आप ये है कि उसका ब्लाउज बिल्कुल पसंद नहीं आया, उस दिन उन्होंने दिखाया नहीं था तो आज उन्होंने फ़ोटो भेजी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आज जाएंगे थोड़ा बात बुत करेंगे चोली के लिए, अगर अच्छा सा बना कर देंगे चोली तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो मैं वापस कर दूँगी क्योंकि मुझे और भी जगह बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। चलो बाय। फर्स्ट टाइम जब मैं लहंगा लेकर आई तो मतलब वहाँ पे जो हमारे मतलब सिद्धांत के जो मासी हैं उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी लहंगा लेने के लिए। मतलब काफ़ी सारे लहंगे ट्राई करवाए थे मुझे और उनमें से मैंने एक चूज़ कर लिया और उसके अकॉर्डिंग मुझे वो लहंगा पसंद आ गया तो चलो हमने ले लिया। तो उसमें क्या था कि उन्होंने ब्लाउज़ मुझे नहीं दिखाया था और मुझे ये था कि ब्लाउज़ में भी पूरा पूरा वर्क होना चाहिए क्योंकि लहंगा तो दिखा देते हैं बट उसके दुपट्टे भी दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, 2 दुपट्टे सुंदर सुंदर से लहंगे के साथ सुंदर सुंदर, लेकिन उनके ब्लाउज़ में कोई वर्क नहीं होता, ब्लाउज़ एकदम प्लेन होता है। ही वाज लाइक कि हाँ मैडम आप टेंशन मत लो, पूरा पूरा वर्क है। तो मुझे लगा ठीक है तो ओके फाइन, तो यहाँ तक बात हो गई। फिर उसके बाद सिद्धांत ने मेरे साथ मैचिंग जो भी था, मतलब मैंने जैसे लहंगा मेरा सिलेक्ट हो चुका था वो मजेंटा कलर का था तो फिर उसने उसी के साथ मैचिंग बेचारे मतलब कि सिद्धांत ने वो अपना शेरवानी लिया और मतलब उसका दुपट्टा और वो पूरा जो भी होता है वो सहरा सुरा वो सारा टोपी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो सारा मैचिंग उसने उसके साथ लिया। ठीक है, रास्ते में आ रही थी तो सारा टाइम मेरे मेट्रो में बैठ के भी मुझे मतलब ऐसे ही लग रहा था कि यार लहंगा ले लिया है बट बड़ा कॉमन सा लिया है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं दिल्ली आई हूँ इतनी स्पेशली लहंगा लेने के लिए और कुछ यूनिक उठाया है। तो मेरे घर में आते ही उन लोगों को मेरी शक्ल से पता लग गया कि आपको लहंगा पसंद नहीं आया। तो आई वॉज लाइक कि नहीं ठीक है इतना भी कोई वो नहीं है। तो फिर मुझे सिद्धांत ने पूछा कि क्या सच में मुझे लहंगा पसंद नहीं आया। मुझे ये था कि ब्लाउज़ को तो देखना है मुझे, तो जैसा कि मेरा मुंह बन गया था थोड़ा बहुत कि लहंगा इतना पसंद नहीं आ रहा। तो सिद्धांत को ये था कि उसको ये था कि नहीं अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो फिर दिन हम दोबारा जाते हैं और उनको एक्सचेंज करने के लिए बोल देते हैं। अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो तू ऑनेस्टली बता दे क्योंकि लड़कों को इतना नहीं पता होता तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता, अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो हम चेंज कर लेते हैं। आई वॉज लाइक कि नहीं यार रहने दे इतना, मतलब कौन जाए बार बार। टीका और मासी वगैरह की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी और अंबिका का लहंगा लेना था वहाँ से जो उसने एक दिन पहले सेलेक्ट किया था, मतलब उन्होंने 2 दिन बाद बुलाया था तो हमें वो लेने भी जाना था। तो सिद्धार्थ वॉज लाइक कि अभी भी सोच ले अगर तुझे पसंद नहीं आया है तो हम अभी जाते हैं। तो हम लोग गए थे 15 को
और हमने 17 को दोबारा चले गए उनके पास। तो इट वाज़ लाइक कि हमने तो ऑर्डर दे दिया हुआ है और वो चला गया हुआ है बनने के लिए ऐसा वैसा। तो मतलब 15 अक्टूबर और हम 17 को चले गए थे, एक दिन बाद ही चले गए थे। तो एक दिन में इतनी जल्दी कैसे दे दिया? हमने भी उन्हें पूछा कि इतनी जल्दी आपने कैसे दे दिया? कल उस दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे कारीगर वगैरह सारे छुट्टियों पे गए हैं क्योंकि अब दिवाली आ रही है। और अगले दिन ही मतलब एक दिन बाद ही उन्होंने ये बोल दिया कि हमने तो भेज दिया है, अब वहाँ से तो बनना भी शुरू हो गया होगा ऐसा वैसा। तो लिटरली वो हमें टाल रहे थे कि अब हो गया जो हो रहा था, तो आपका लहंगा वही है। तो फिर थोड़ा उनकी बात करने का तरीका भी थोड़ा अच्छा नहीं था। तो फिर हमें बुरा भी लगा थोड़ा कि ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे फिर थोड़ा मैं मतलब डिसअपॉइंट हो गई कि ठीक है यार, जो जो भी है उसी के साथ कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया। सिद्धांत को फिर गुस्सा आया इस बात का कि वो बंदा नाजायज़ बोल रहा है कि अगर हम बहुत दिन बाद गए होते तो एक बात होती है कि हाँ वो बनने चला गया हुआ लहंगा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। आप एक तो बोल रहे हो कि मतलब दिवाली है अभी नहीं बनेगा इतनी जल्दी, तो हम आपको दे भी नहीं पाएंगे ऐसा वैसा, और अगले दिन ही आप ये बोल रहे हो कि बनने चला गया। तो वो चीज़ सिद्धांत को थोड़ी खटक गई और उसको हो गया कि अब तो मैं एक्सचेंज करवा के ही छोड़ूंगा, या तो आप रिफंड करो या तो आप एक्सचेंज करो। तो वहाँ पे वो जिसने हमारे साथ डील की थी वो बंदा तो बहुत मतलब थोड़ा रूड टाइप का था, लेकिन जिनसे फिर हमने बात की थी वो ऑनर नहीं थे, मतलब ऑनर के बाद जो बंदा आता है वो था। तो उससे हमने बात की तो वो बहुत अच्छा था। उसने मतलब हमसे बहुत अच्छे से बात की और वो मतलब उसने मतलब इतने अच्छे से हमारे साथ डील की कि वही चीज़ अगर हमारे साथ वो शॉपकीपर कर मतलब जो हमारे साथ डील कर रहा था वो बंदा कर लेता तो हमें इतना बुरा भी नहीं लगता। मे बी हम लोग शायद उसी के साथ आ जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता हमारे साथ। लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छे से बात की, अच्छे से डील किया। तो उसको फिर हमने समझाया कि ये सिनेरियो है पूरा पूरा, मैं लहंगा लेके गई हूँ, बट मुझे बाद में वो लहंगा इतना पसंद नहीं आया, जो कि मे बी होता होगा लोगों के साथ, नहीं भी होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मुझे लहंगा उस टाइम पसंद आया लेकिन घर जाके मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने गलत चॉइस की है, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मतलब प्लीज़ आप ऐसा कर दो। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं, बट ऐसा ऐसा कि प्राइस का इतना नहीं हो सकता। बट उन्होंने चलो काफ़ी हद तक कुछ कोशिश की प्राइस कम करने की, बट मतलब हमारा जो था उससे तो काफ़ी ऊपर चला गया था। बट ठीक है, हमने ले लिया कि इन दी एंड कि मैंने अपना ड्रीम लहंगा ले लिया। तो ये है मेरे लहंगे की पूरी स्टोरी। इसके बाद मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता कि सिर्फ मेरे साथ हुई हैं या सबके साथ होती हैं। मैं कुछ भी ले रही हूँ ना, कुछ भी, मैं कुछ भी ले रही थी, इवन लहंगा, ज्वेलरी, या मतलब वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, कलीरे क्या होते हैं वो, हाँ वो जो भी होते हैं ये, हाँ कलीरे ही होते हैं, कलीरे, हाँ कलीरे होते हैं। तो इन सबको मतलब जो भी ले रही थी ना मैं, कलीरे भी या फिर साड़ी वगैरह या सूट वगैरह जो भी मैंने फंक्शंस में पहने हैं, मतलब पहने थे जो भी मैंने, बहुत सारे मतलब वो मतलब क्या हो गया था कि मेरे को कोई भी पसंद नहीं आ रहे थे। जब मैं घर आके देख रही थी तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, जब मैं वहाँ लगा के देख रही थी मुझे सब पसंद आ रहे थे। जैसे मैं घर आ जा रही थी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, जबकि मेरे साथ ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देख के मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं ये वो अच्छा है वो अच्छा है। फिर मैं मतलब जो भी उनमें से उठाती हूँ फिर तब भी मुझे लगा रहता है कि नहीं ये अच्छा है ये अच्छा। फिर मैं जब घर आती हूँ तो मुझे अपनी चीज़ पसंद आ जाती है कि नहीं ये बेस्ट था जो मैंने बेस्ट पिक किया है। लेकिन पता नहीं क्यों शादी की शॉपिंग के टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो भी मैं पिक करके आती थी घर पे मुझे वो पसंद नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे मेरे पसंद का तो कुछ आया ही नहीं है, मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया। जबकि हर एक चीज़ मेरे पसंद की है, हर एक चीज़। ये था कि मेरे को जब मैं लहंगा ट्राई कर रही थी देन मतलब मेरे जो भी मतलब मम्मा और मेरी नानी वगैरह वो सारे इमोशनल हो गए थोड़ा। ये थी मेरे लहंगे की स्टोरी और मतलब मेरे सारे शादी की मतलब जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, मतलब चीज़ों को लेने के लिए जो भी घटनाएं घटी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बहुत सारा प्यार दें, उनको लाइक करें, उन पर कमेंट करें, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल।